अगर उनको काम के अंदर किसी ट्यूशन की ज़रूरत है तो हमें बताइए, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह ना करे कि हमें सिंध के हुक्मरानों से किसी किस्म की तरबियत की ज़रूरत पड़े। हमें इस तरह के बददियानत लोगों से एनआरओ की ज़रूरत नहीं है। सिंध के मुशीर इत्तलात, कानून और एंटी करप्शन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बहुत हो गया, 100 दिन पूरे होने को हैं। अब वफाकी हुकूमत मस्खरापन ख़त्म करे। वफाकी वज़रा का ये हाल है कि उन्हें पैमरा और नेपरा के फ़र्क का इल्म नहीं। अच्छा, ये बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी इन लोगों ने अपनी अपनी बारियाँ कर ली और हमें टाइम नहीं दे रहे। तो ये 100 दिन का टाइम फ्रेम पीपल्स पार्टी ने दिया था, आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया था, बिलावल साहब ने दिया था। ये तो खुद वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि मैं 100 दिन के अंदर चीज़ों को तब्दील कर दूंगा। इनके अपने वज़रा कहते थे कि हमारे पास हर चीज़ का इलाज है और खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और पहले ही रोज़ 200 अरब डॉलर आ जाएंगे। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मैं समझता हूँ कि इतने रोज़ गुजर गए, 200 अरब डॉलर क्या, 200 अरब अशखास भी इस मुल्क में अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, यू टर्न तो इतने ले चुके हैं ये लोग कि वो यू टर्न अबाउट टर्न में तब्दील हो चुका है। और मेरे ख़्याल में उर्दू लुग़त में और अंग्रेज़ी डिक्शनरी में यू टर्न के आगे PTI का झंडा बन जाएगा आने वाले वक्तों में। मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए जो खिदमात पीपल्स पार्टी ने दी, जिस तरीके से जमहूरियत को इस मुल्क में मुस्तहकम किया, इस तरह की पॉलिसीज़ जिसमें बार बार वो कौल व फ़ेल में तज़ाद करते हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ का, उनकी सियासी नापुख्तगी का। बेहतर ये है कि ये वफाकी हुकूमत थोड़ी सी मैच्योर हो जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिंध असेंबली इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि PTI की हुकूमत संजीदगी इख्तियार करे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं है। वफाकी हुकूमत और वज़रा संजीदा हो जाएं। मेरे ख्याल में ये जो सियासी फॉग है, जिसको कहते हैं धुंध, क्लैरिटी नहीं है, ये तो 25 जुलाई से इस मुल्क में चल रही, जब से PTI के पास एक मैंडेट आया है। मैं समझता हूँ इस मुल्क के हर सेक्टर के लोग इस वक्त परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस मुल्क की मुआशी पॉलिसी क्या होगी, इसकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इसकी बाकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, किस तरीके से इस मुल्क का ज़र मुबादला बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से इम्पोर्ट्स को कम किया जाएगा, किस तरीके से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि कोई क्रैश कोर्स क्रिएट करें जिसमें उनके वज़रा की ट्रेनिंग हो सके कि सरकारी मामला चलते कैसे, ताकि बेहतर तरीके से इस मुल्क के मामला चल सके। मैं हाजिर हूँ, मेरी हुकूमत हाजिर है कि किसी को भी अगर क्रैश कोर्स या शॉर्ट ट्रेनिंग चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गवर्नर इमरान इस्माइल को अगर अंग्रेजी पर उबूर नहीं तो वो उर्दू में ट्वीट कर सकते हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। अगर गवर्नर अंग्रेजी खुद नहीं लिख सकते तो हमारी या किसी और की खिदमत ले लें ताकि सोशल मीडिया पर रुसवाई न हो। उन्होंने कहा कि हैरत है, पंजाब का वजीर भी खड़े होकर सिंध पर बात करता है। जिनसे अपने मसाइल हल नहीं हो रहे, वो दूसरों पर बात करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। अब टाइम पास करके गुजारा नहीं होने वाला, आवाम हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में है और वहीं पर कहीं बैठे हुए नज़र आते हैं। मैं कहता हूँ इजलास करें जितने इजलास वो करना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की आवाम इजलास नहीं, काम चाहती है। अगर आखिर में आवाम को रिलीफ नज़र आएगी, आवाम को सच्चाई नज़र आएगी, अगर आवाम को हक़ाइक़ नज़र आएंगे, तो मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत हो सकती है। कल मैं फवाद चौधरी साहब का जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है, उनका स्टेटमेंट सुन रहा था जो कि सेनेट में उन्होंने दिया कि बलूचिस्तान में 42 ट्रिलियन रुपए लगे हैं। मैं समझता हूँ इतनी गैर ज़िम्मेदारी अगर वफाकी वज़रा की तरफ से आएगी तो हम कैसे हमारी पॉलिसीज़ बन पाएंगी। इतना तो पाकिस्तान का बजट नहीं रहा। खुदा रहा, मैं कहता हूँ थोड़े सीरियस हो जाएं, थोड़े संजीदा हो जाए पाकिस्तान के मसाइल के बारे में, और पाकिस्तान की आवाम को जो सुहाने ख्वाब आपने पिछले 5 साल में दिखाए थे, उन सुहाने ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई काम स्टार्ट करें। बातें बड़ी हो गई, अब थोड़ा काम करें तो बेहतर होगा। हम इश्यूज़ की बात करते हैं, और जब इश्यूज़ की बात करते हैं तो हमने आज तक किसी को ढील नहीं दी इश्यूज़ के ऊपर। हम हर पाकिस्तान के इशू के ऊपर जहाँ पे हम समझेंगे गवर्नमेंट पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करिए, कोई पॉलिसी बना रही है, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। इसमें मैं आपको शोर कराता हूँ कि ना डील ना ढील, काम करेंगे और हुकूमत को हम सही तरीके से चने चबवाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि हुकूमत करना कितना मुश्किल काम है, बातें करना कितना आसान काम है।